पश्चिमी बंगाल के हाई कोर्ट कोलकाता में एक दिन 2018 को एक वकील केस डालते हैं जिनका नाम होता है तामस कुमार भांजा। वो केस डालते हैं कि जज साहब पश्चिमी बंगाल की जेलों में लगातार कई जिलों में 196 औरतें अब तक गर्भवती हो चुकी हैं और बाकायदा बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। तब जब केस कोर्ट में होता है तब वहाँ के जो जज साहब होते हैं वो पूरी तरह जांच करवाते हैं, एक जांच कमेटी बैठाते हैं और जब जांच के बाद निकल के आता है कि वास्तव में 196 औरतें गर्भवती हो चुकी हैं और बाकायदा बच्चों को जन्म दे चुकी हैं। तो क्या है पूरा मामला जानने के लिए हमारी वीडियो अंत तक देखें। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के कुछ जेलों की, जहाँ पर लगातार 196 औरतें गर्भवती होकर उन्हें बच्चे पैदा हुए और वो बच्चे आज भी हैं। कुछ उनमें लड़कियां हैं तो कुछ लड़के हैं और वो बाकायदा उनके साथ ही जेल में रह रहे हैं जिन औरतों के वो बच्चे हैं। 2018 में तामस कुमार भांजा जब उन्हें ये बात पता पड़ती है तब वो ये केस डालते हैं कि साहब कुछ जेलों में, जो पश्चिमी बंगाल की कुछ जेल हैं, उसमें लगातार कुछ लड़कियां या फिर कुछ औरतें गर्भवती हो रही हैं, जिसमें कुछ तो केंद्रीय गृह सुधार गृह में है तो कुछ जेल में। तब वहाँ के जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आप इस बात की तहकीकात करें और कुछ टीम गठित करते हैं और वहाँ जाकर जब होता है तब पता पड़ता है कि वास्तव में 196 जो औरतें हैं उन्होंने बाकायदा उनकी डिलीवरी हुई है, उनके बच्चे पैदा हुए हैं। और फिर वो कहते हैं, वकील साहब जज से कहते हैं कि आप जो यहाँ का जो लेडीज़ बाड़ा है, जहाँ पर लेडीज़ रहती हैं जेल में, वहाँ पर आदमी जो पुरुष जाते हैं उनके जाने पर बाकायदा पाबंदी लगे, वो इधर न जा पाएँ। इससे हमें पता पड़ेगा कि आखिर जो ये गर्भवती हो रही हैं, जो इनका गर्भवती सिलसिला है वो आखिर क्यों हो रहा है। जब इधर कोई मर्द नहीं जाएगा, ना तो कोई पुरुष जाएगा, तो जब उनके संपर्क में कोई नहीं आएगा तो आखिर वो गर्भवती क्यों होंगी। इस बात को लेकर जब ये बात कुछ मीडिया में पता पड़ती है तब इसे पूरी समाज में जब कोई सुनता है तो वो कहता है कि आज पश्चिमी बंगाल में जो जेल में औरतें हैं वो भी सलामत नहीं हैं, वो भी अपने आखिर जो उनका जो बच्चा है वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से उनके साथ किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करी है, आखिर क्या कोई राजी से हुआ है। लेकिन अभी तक जो उसका कुछ केस है वो पूरी तरह अभी तक कुछ जो क्रिया है उसकी नहीं आई है। वकील साहब ने जो याचिका दायर करी थी कोर्ट में, उसमें भी कहा जो यहाँ के पुरुष हैं वो कार्य करते हैं उन्हें भी बाड़ों के अंदर न जाने दिया जाए जिस बाड़े में औरतें या महिलाएं रहती हैं। इस बात को भी कोर्ट ने किया कि हाँ, हम इस पर बाकायदा कहते हैं कि आपके उस बाड़े में कोई भी पुरुष न जाएगा, उसमें सिर्फ जाएंगी तो कर्मचारी औरत। सूत्रों के मुताबिक माने तो पश्चिमी बंगाल के कुछ जेल, जिसमें अलीपुर महिला जेल है, एक बारीपुर है, हावड़ा, हुगली और उलेबेरिया आदि जेलों में लगातार ये मामले सामने आए हैं। इस पर एक दिन बीजेपी की जो विधायक हैं अग्निमित्रा पाल ने लगातार इसकी घोर निंदा करी। इसको लेकर उन्होंने लगातार इस मामले पर उन्होंने विरोध किया और इतना भी कहा कि मैं एक दिन खुद इसको विधानसभा में रखूंगी, क्योंकि औरतों का सवाल है, औरतों की इज्जतों का सवाल है। आखिर क्यों जो यहाँ पर औरत लगातार जो गर्भवती होने का सिलसिला है वो बाकायदा उनके बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह जो उनका खान पान है वो पूरी तरह उन्हें ना मिल पा रहा और उनका जो इलाज है वो भी पूरी तरह ना मिल पा रहा। उन्हें प्रशासन से भी यहाँ पर पूरी तरह कुछ ना मिल पा रहा, लेकिन फिर भी लगातार ऐसे केस आ रहे हैं। इस पर जो वहाँ के जो जेल मंत्री हैं अखिल गिरी, उन्होंने पूरी तरह पर्दा डालते हुए कहा
कि इस पर भी लोग राजनीति कर रहे हैं, इस पर भी लोग एक अपनी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ है। लेकिन वकील की माने तो यहाँ पर हुआ है, क्योंकि 196 खुद उन्होंने तामस महांजा ने एक बात कही है, एक पेपर में उन्होंने खुद कहा है, एक रिपोर्ट में उन्होंने खुद कहा है कि मैंने खुद अपनी आँखों से खुद देखा है कि अंदर किसी लेडीज़ के बच्चा पैदा हुआ, मेरे सामने ऐसे कई केस हुए हैं, मैं खुद अपनी आँखों से, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। तब उन्हें उस केस के लिए, पूरी छानबीन के लिए उन्हें कहते हैं, उन्हें पूरी जिम्मेदारी सौंपते हैं और उन्हें न्याय मित्र भी बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी की धैर्य को ठेस पहुंचानी नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि आज जेल में ही ऐसे काम हो रहे हैं। प्रशासन, क्या पश्चिमी बंगाल का प्रशासन सोया हुआ है? क्या पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है वो आखिर ऐसे जो वहाँ पर उत्पीड़न या फिर किसी प्रकार का की कोई घटना हो रही है तो उस पर क्या उन्हें विचार करना चाहिए या नहीं? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिसका ठीक हो या जैसे कोई औरत अपने घर से ही गर्भवती गई, उसका तो कुछ कहा नहीं, उसका तो कहना कुछ गलत नहीं, क्योंकि वो एक बच्चे की माँ बन गई तो हम उसके लिए बधाई देते हैं। लेकिन एक औरत जो अपने पति से बरसों नहीं मिली और उसके बच्चा हो, ये चीज़ गलत है। इससे जेल प्रशासन और वहाँ की सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि तामस कुमार भांजा ने इस बात की पुष्टि की है कि जेल में 196 से अधिक औरतों के बच्चा हुआ है। तो जाते जाते मैं फिर कहता हूँ कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें, सुखी रहें, और हमारी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।